दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं कर्नल जगदीश सिंह बसेरा आपका अपने चैनल मोक्ष केंद्र पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, इसका अपना महत्व होता है। बात करते हैं आज के टॉपिक की कि कैसे हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, कैसे हम कूटस्थ पर ध्यान करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज्ञा चक्र, कूटस्थ, थर्ड आई, स्पिरिचुअल आई, सिक्स्थ सेंस, ये सब एक ही चीज के नाम है। भावों के मध्य में जो जगह होती है उसे हम कूटस्थ या आज्ञा चक्र या थर्ड आई कहते हैं। बहुत पुराने समय से आज्ञा चक्र पर ध्यान करने की प्रथा चली आ रही। भगवद गीता में भी इसका जिक्र है। 5वें अध्याय में इसका जिक्र आपको मिलेगा कि भूमध्य यानी भौं के मध्य में ध्यान केंद्रित करें और वहां पे ध्यान लगाएं। तो बात करते हैं कि ध्यान होता क्या है। जब हम अपने मन को, अपने विचारों को किसी एक बिंदु पर कंसंट्रेट करके और फिर वह उसे परमात्मा में लगा देते हैं तो वही ध्यान के अनेक फायदे हैं। इसे आप अपने जीवन में शामिल करके जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप फोकस्ड माइंड से, एक कंसंट्रेटेड माइंड से किसी एक बिंदु पर जब काम करने लग जाएंगे तो कैसे आप कामयाब नहीं होंगे। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे ऑफिस लाइफ हो, चाहे स्पोर्ट्स की लाइफ हो, चाहे हेल्थ की लाइफ हो, जहां आप इसे फोकस करेंगे वहां वो मिलेगा। ध्यान करने से ये होता है कि दुनिया भर की चीजों में जहां हमारा मन लगा होता है वहां से ये खिंच जाता है। हम इतने एकाग्र हो जाते हैं कि जिस चीज में इसे लगाना चाहते हैं केवल वहीं पर इसे लगाते हैं, बाकी फालतू की चीजें हमसे दूर हो जाती। और साथ ही साथ परमात्मा का स्नेह और आशीर्वाद हमें मिलने लगता है। तो बात करें कि करते कैसे हैं। आपको सबसे पहले आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करके अपनी आई बॉल्स को ऊपर की तरफ करना है, यानी आंखों को ऊपर की तरफ करना है और दोनों आंखों के बीच में, जो दोनों बाहों के बीच में जो जगह है वहां पे इसे फोकस करना है। वहां पर भी पूरे इलाके में फोकस न करके किसी एक बिंदु पर निरंतर देखते रहना, यानी एक बिंदु पर देखना ही कंसंट्रेशन है। मेडिटेशन होगा आगे चलकर, जैसे जैसे मैं बताऊंगा। तो पूरे इलाके में न देख करके केवल एक बिंदु पर निरंतर ध्यान रखते रहे। विशेष बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि आंखों पर तनाव नहीं होना चाहिए। अगर आंखों पर तनाव होगा तो आप इसे नहीं कर पाएंगे और आप कहेंगे कि यह टेक्निक सही नहीं। वैसे अगर आप इसे करते हैं और लंबे समय तक करते हैं तभी आंखों पर स्ट्रेन होगा। अगर ऐसा कभी होता है तो आप आई बॉल्स को, आंखों को नीचे कर लें, सामने कर लें। इससे आपकी आंखों पर जो तनाव है वह नहीं रहेगा। इसके साथ साथ आपको किसी मंत्र का जाप करना होगा, यानी एक तो आपको देखते रहना है और दूसरा साथ ही साथ आपको किसी मंत्र का जाप करना। राधे राधे, भगवते वासुदेवाय नमः, श्री राम जय राम, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र। अगर आप दूसरे धर्मों के हैं तो अपने धर्म के अनुसार अपना मंत्र चुन सकते हैं। ध्यान सभी के लिए है। ध्यान परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है, चाहे आप किसी भी परमात्मा में विश्वास करें। और कहा तो शास्त्रों में ये जाता है कि आप जिसका ध्यान करते हैं वही आपको मिलेगा। यानी अगर आप शिव जी का ध्यान करते हैं तो विष्णु जी आ जाए ऐसा कम होगा। आप हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो दुर्गा माँ आ जाए ऐसा कम हो। यानी जिस पर आप ध्यान करते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप गुरु पर ध्यान करते हैं तो गुरु का प्रेम
आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इस प्रकार आपको 2 चीजें इस टेक्निक में करनी है। एक, आपको बाहों के बीच में थर्ड आई पे कंसंट्रेट करना है और दूसरा मन ही मन मंत्र जाप करना है। तो इस प्रकार से आप निरंतर ध्यान करते रहें। सुबह 10 मिनट, शाम 10 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाएं। ध्यान करने के लिए पूरब दिशा या उत्तर दिशा श्रेष्ठ बताई गई है। हालांकि मैं किसी भी दिशा में ध्यान कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी दिशाएं, सभी चीजें, सभी वस्तुएं परमात्मा की ही हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या फिर आप लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं। आप चाहें तो थके हुए हैं, बैठ के लेट के, तो खड़े होकर भी ध्यान कर सकते। अगर आप खड़े होकर थक गए हैं तो बैठकर कर सकते, बैठकर थक गए हैं तो लेट कर करना आवश्यक है। जो विधि है कि बाहों के मध्य में देखना है और मंत्र जाप निरंतर करना है और मन को भटकने नहीं देना। मन बहुत चंचल है, ये भटक जाता है, इसे वापस लेकर आना है और उसी बिंदु पर केंद्रित करना है जिस पर आप कर रहे हैं। अगर आप ऐसा निरंतर करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको 3 महीने में एक अभूतपूर्व परिवर्तन अपने अंदर, अपने आसपास दिखाई देगा। और ध्यान करने के लिए सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले उठते ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम दिनचर्या में लग जाते हैं और फिर उसे संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठते ही ध्यान कर लें और शाम के वक्त सूर्यास्त का समय श्रेष्ठ बताया गया है। अगर आप इन 2 समय पे नहीं कर सकते हैं तो आगे पीछे भी एडजस्ट कर लें, लेकिन करें अवश्य, करना आवश्यक है, बिना किए नहीं होगा। कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। तो वैसे ही बिना करे आपको परमात्मा का लाभ नहीं होगा। बिना किए आप माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बहुत दिशाओं में भटके, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ वो आपको ले जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप ध्यान करें, मन को एकाग्र करें, फोकस करें और धीरे धीरे आप उन सभी विषयों पर इसे लगा सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। तो आज हम आज के वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को एक बार फिर से लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।